हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बीएम शर्मा सिंगेज बुक। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, और अभी हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे 16th क्वेश्चन से। आपके सामने क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है 16th, एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। मतलब इस पे चार्ज 6 ही है ना। 6 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लीजिए। तो इस टाइप से सोचिए इस क्वेश्चन को कि इस पॉइंट चार्ज पे फोर्सेस लग रहे हैं। बोला हैविंग इतना मास है उसका, तो इसका mg नीचे पहले तो लिख दीजिए आप। मास पता है आपको, ये नीचे फॉल्स विद सम टर्मिनल वेलोसिटी इन अ मीडियम। ओके, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है। इस पर ड्रैग लग रहा होगा ऊपर, kv नाम का फोर्स जिसको आप ड्रैग कहते हो, वो लगता होगा इस पर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। मतलब mg और kv बराबर है ना। mg और kv, अच्छा kv को 6 पाई ईटा आर वी भी कह सकते हैं आप। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में। टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड्स में है, तो इसमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स तो इस पर 0 है। अब उन्होंने बोला है कि अगर सेकंड केस मान लीजिए, अब इस केस को भूल जाइए आप। अब ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड। इसको ऊपर भेजना है। अच्छा, इसको ऊपर भेजना है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्विच ऑन करनी पड़ेगी सेकंड केस में। फॉर्मूला ओके। तो अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की वेलोसिटी अगर जाएगा तो ड्रैग तो नीचे लगेगा, यानी kv नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा। और हमें पता है mg और kv दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो सीधा 2mg लिख दूं कि 2mg नीचे लगेगा, और ऊपर जो लगेगा वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसको QE कहते हैं आप। Q आपको बताइए। तो मतलब सेकेंड केस में मुझे बस ये कहना है कि QE यानी कि 6 टाइम्स E हैज़ टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg। मांगा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मांगी है आपसे। तो E इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg अपॉन 6E, काट दीजिए, mg/3E कर दीजिए सॉल्व। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। और बाय द वे, जैसा ये चार्ज नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर ना स्विच ऑन होकर नीचे की तरफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तभी इसकी वजह से जो फोर्स है वो ऊपर लगेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव है इस ऑयल ड्रॉप का। अब mg/3 जब आप सॉल्व करेंगे, सारा कुछ गिवन है क्वेश्चन में। मास तो गिवन है ना ग्राम्स में, तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 1.6 × 10⁻⁻15 हो जाएगा किलोग्राम्स। जी तो 10 होता ही होता है, तो उसको 10 रहने दीजिए। 3 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.6 कट गया, 10⁻, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये आएगा 10/3 क्या होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × 10⁻, जैसा मैंने बोला 4 ऊपर चला जाएगा तो 4, ये आंसर है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, कोई एक। वेल, न्यूटन पर कूलम में आंसर से, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया हो। तो सेकंड केस और फर्स्ट केस को इंडिविजुअली ट्रीट कीजिए। फर्स्ट केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है, ताकि ये नेगेटिव ऑयल ड्रॉप ऊपर फोर्स फील कर सके। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 5 पॉइंट चार्जेस हैं, इनफैक्ट हेक्सागन बना लीजिए ऐसे, सबके बीच में डिस्टेंस a मान लीजिए आप, ऐसा बना के, और इसमें से एक चार्ज मिसिंग है, तो मैं मान लूँ कि ये मिसिंग है, ये मिस हो रहा है। तो ये वाला चार्ज अगर इसके सेंटर पे देखें, उन्होंने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ इज़ a, तो यहाँ से यहाँ का गैप a है, तो हर जगह से गैप a ही होगा ना, यहाँ से भी, और यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो वो तो मिसिंग है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, तो देखो ये, अगर ये दोनों चार्जेस Q और Q हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे इधर लगेगी और यहाँ पे इधर लगेगी, कैंसिल आउट। वैसे ये भी Q है तो कैंसिल आउट, तो इधर भी कैंसिल आउट दोनों, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला Q। इधर तो कुछ है नहीं, राइट में तो कुछ है, तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और राइट होगी। और डिस्टेंस पता है आपको कि वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस a है, तो द आंसर इज सिंपल। मांगा क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, KQ अपॉन a स्क्वायर। तो हो तो गया, KQ अपॉन a स्क्वायर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अरे पहला ही तो है।
के क्यू 1/4πε क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। और ये किस तरफ होगा, जिस तरह से मैंने बनाया कि ये वाला चार्ज मिसिंग है राइट साइड, तो इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस तरफ मिस हो रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आइए, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, पर यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ एक रिंग है जिसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो आप यहाँ देख रहे हो काट लिया गया है। तो वही लॉजिक लगाओ कि बाकी सारे तो कैंसिल आउट होते हैं, इस पोर्शन के सामने जो यहाँ पे पोर्शन है ना, यहाँ पे इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस पोर्शन जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, वही आंसर होगा। पहले तो कि उस पर इसको अगर मैं इस चार्ज को अगर मैं छोटा सा चार्ज डी क्यू मान लूँ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ डी एल मान लूँ, डी क्यू की वैल्यू। टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, टोटल लेंथ क्या होगी 2πr होगी, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ देखिए 0.002। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप और सॉल्व करेंगे, पाई पाई कट गया, ये पाई है कट गया, और 2 से 0.002 को काटेंगे तो 1000 का टर्म वहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको आएगी। और Q की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, रिंग का रेडियस गिवन है 0.5 और Q इज़ 1, सबकी वैल्यू डालिए। तो ये 1/2 ऑफ 0.5, और यहाँ पे 1000 नीचे होगा, और यहाँ पे एक ट्वाइस बचेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, हम डी क्यू निकाल रहे हैं उस छोटे से एलिमेंटल चार्ज की वैल्यू, तो बहुत सारे 2 तो कट ही गया। तो 0.5 ऊपर ले जाऊं तो वो तो 2 ही है, 2 × 10⁻³ कूलम्ब। दिस इज़ द स्मॉल चार्ज ऑफ द एलिमेंटल सेक्शन, डी क्यू आ गया। अब इसको पॉइंट चार्ज मानते हुए, इसी को पॉइंट चार्ज मानते हुए आप सॉल्व कर लो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस वहाँ से क्या है। पर मांगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे मांगा, तो सेंटर का डिस्टेंस तो वही है 0.5 मीटर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के, यहाँ पे डी क्यू होगा और आर स्क्वायर तो ठीक है। सीधे वैल्यूज़ लिखिए, के इज़ 9, डी क्यू हमें मिला हुआ है 2 × 10⁻⁴। इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर। नोटबुक पे अपने सॉल्व कीजिए इसको एंड यू विल गेट द आंसर। द आंसर शुड बी 7.2 या 7.2 ही होगा, 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर होगा आपका। आई होप यू कैन गेट दिस आंसर। सिंपल सा मैंने इसको पॉइंट चार्ज मान के, है ना, इसको मैंने पॉइंट चार्ज मान के और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है जो कि अवे आएगी ऊपर की तरफ, जहाँ पे गैप मिसिंग है, जहाँ पे रिंग मिसिंग है, जहाँ पे गैप है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप इसको डी ई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डी क्यू है ना, तो इसकी वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई होगी, पर आपसे वो डी ई ही मांग रहे हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन नंबर 2 सीम्स करेक्ट, यहाँ पे 2। बहुत ही आसान सवाल था। आगे चलते हैं। 19th में 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कर देता हूँ ABC, और सब तो Q ही हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलता है। अगर इसकी साइड लेंथ में ए मान लूँ या L मान लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बोल रहे हैं कि कहाँ पे एक चौथा चार्ज रख दें ताकि इस पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम, सब पे फोर्सेस 0 हो जाए, सारे इंडिविजुअल चार्जेस पे। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक चार्ज यहाँ रखना चाहिए इसके सेंट्रॉइड पे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये देखना होगा। पर अगर आप यहाँ चार्ज एक नेगेटिव रख दें, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो सारे चार्जेस फिर इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ठीक है ना। पर ऑपोजिट साइन का चार्ज आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये याद रखिए, ऑपोजिट साइन का। तो मान लीजिए कि -Q मैंने वहाँ रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो पूरा स्टैंडिंग डिस्टेंस है, एक बार इसको देखिए, ये डिस्टेंस होता है, अगर इसको मैं L मानूं, तो साइड लेंथ को अगर मैं L मानूं, तो ये L स्टैंडिंग डिस्टेंस जो होगा वो 30 डिग्री यहाँ बनेगा ऊपर, है ना, और आधा आधा कट रहा है तो L cos 30 हो जाएगा, है ना, जिसको मैं D कह सकता हूँ स्टैंडिंग डिस्टेंस को, यानी कि L√3/2 हो जाएगा वो वर्टिकल लाइन जो है। और आपको याद रखना चाहिए कि जब सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड इस लाइन को 2 पार्ट्स में काटता है ना, तो 1:3, 2:3 में काटता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो गैप है, ये जो ब्लू लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, किसी भी कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक का जो गैप है
उस गैप की अगर मैं बात करूँ, उस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी वैल्यू होती है 2/3 टाइम्स डी। डी तो यहाँ मैंने निकाला हुआ, सो 2/3 टाइम्स, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, 2/3 टाइम्स L/2√3, तो 2 तो कट गया ना, और मतलब आएगा मुझे L/√3। तो सेंट्रॉइड से किसी कॉर्नर तक का डिस्टेंस मिल गया आपको, और यही डिस्टेंस चाहिए था आपको। अब ये आ गया, तो उसकी वजह से आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए अपने हिसाब से, जैसे इस पॉइंट को पकड़िए, और इस पर टोटल फोर्सेस ज़ीरो होने चाहिए ना। एक तो राइट लेफ़्ट लगेगा इधर इस चार्ज की वजह से, एक नीचे लगेगा इस चार्ज की वजह से, और एक सेंट्रॉइड की वजह से इधर लगेगा, पर वो नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे लेना चाहिए। सेंट्रॉइड की वजह से अंदर लगेगा, और ये सब मिला के ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें, तो इस फोर्स और इस फोर्स की बात करें, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यहाँ पे होगा ना 60 डिग्री होगा। तो उनकी वजह से उनका जो कंपोनेंट आएगा एकदम बीचों बीच, ये वाला जिसको रेड से बना रहा हूँ, ये कैंसिल आउट करना चाहिए अंदर लग रहे फोर्स को। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है बाहर की तरफ बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस एट द वर्टाइसेस, ये होगा 2F cos 30। F दोनों का सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। तो 2F cos 30 मतलब 2, और फोर्स को जब मैं लिखूंगा तो KQ/R² आप लिख सकते हैं, तो KQ²/L², और डिस्टेंस तो हमने वो किया हुआ था क्योंकि वो L/√3 है ना, ये वाला डिस्टेंस, R यही है ना। तो ये आएगा आपको 2F cos 30। cos 30 में मैंने √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, है ना। लेकिन ये दोनों एजेस के लिए तो बस L² ही लिख रहा हूँ मैं, हाँ L² ही होगा, तो इसलिए मैंने L² ही लिखा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके जो आता है उसको बताइए, ठीक है। और अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा, जो सेंट्रॉइड लगाएगा, ये वाला फोर्स अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, वहाँ पे डिस्टेंस L/√3, उसको भी सामने लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा K, एक चार्ज Q है, इनफैक्ट सबको मैंने Q और -Q लिख दिया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसको आप साइड वाले कॉर्नर वालों को +Q सब मान लीजिए, Q और Q, अंदर वाला स्मॉल q रखा है मैंने, ये वाला, और डिस्टेंस क्या है, L/√3 है वहाँ से डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, K कट गया, एक Q कटेगा यहाँ से, L² यहाँ से जाएगा, √3 है पर वो बचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको आंसर आ जाएगा कि जो वैल्यू आएगी Q की, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था Q का वैल्यू ना। तो वो जो Q का वैल्यू आएगा आपको, वो -Q/√3 आएगा। और आपसे पूछा भी यही था कि कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाउ कैन द सिस्टम बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। हाँ, तो -Q/3, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि अंदर वाला जो चार्ज है, उल्टा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि अंदर वाला जो चार्ज आएगा आपका, वो बाहर वाले तीनों चार्जेस बाय √3 और नेगेटिव होगा। स्मॉल q इज कैपिटल Q/√3। आंसर में उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि मैंने उल्टा मान रखा है। सो ऑप्शन नंबर 1 सीम्स करेक्ट हियर। तो जो सेंट्रॉइड पे आप रख रहे हैं वो नेगेटिव रखें, और इन सबों को आप Q मान लें, आप कैपिटल Q साइड वालों को ये हटा दें आप, और यहाँ पे स्मॉल q की जो वैल्यू आई है वो ये है। आंसर हो गया, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 स्फेयर्स रख दीजिए और तीनों को चिपका के रखिए, तीनों को एक दूसरे से टच करा कर रखना है, समथिंग लाइक दिस। स्फेयर्स का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल स्फेयर्स है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स, चार्ज सब पे Q है, और दे आर टचिंग ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी स्फेयर ड्यू टू द अदर 2। तो किसी एक की वजह से किसी दो की वजह से किसी एक पे निकालना है। तो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर तो सबका सेम ही होगा ना। ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्फेयर्स, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं किसी एक स्फेयर को पकड़ लूँ, जैसे इस वाले को पकड़ लूँ, तो इस पे 2 फोर्सेस लगेंगे, एक इधर बिकॉज ऑफ दिस स्फेयर और एक नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ दिस स्फेयर, और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू वाली बनाई है मैंने वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये भी अगर F है और ये भी अगर F है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
वो बीच में यहाँ कहीं होगा, एफ और एफ का cos 60 वाला कंपोनेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 60, अगर आप वेक्टर का फॉर्मूला लगा दें तो ये एफ नेट हो जाएगा वहाँ पे। पर पहले ये एफ़ की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक एफ़ की वैल्यू इंडिविजुअल फोर्स की कितनी है। तो वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस। देखो अगर इतना सा आर है रेडियस, तो बचा हुआ इतना भी तो आर ही है ना, तो 2r हो गया ना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो 2r का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। अब इसी को f में यूज़ करना है हमको। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इस वेक्टर नेट सॉल्यूशन को करते हैं, तो √3 टाइम्स f आएगा और f को आप यहाँ से उठा के डाल दें, तो मतलब मुझे आएगा √3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। एफ नेट किसी एक स्फीयर पे नेट फोर्स यही लग रहा है। डायरेक्शन मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। ऐसा कोई ऑप्शन अगर दिखता है तो हम उसको चुनेंगे। √3/4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है देख के, है ना। वेट अ सेकेंड, √3 पर यहाँ पे के भी तो है, के में भी तो एक 4 आता है ना, मतलब ठीक से अगर मैं लिखूँ तो √3 क्यू स्क्वायर और 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि के वाला 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर तो 2 नहीं हो सकता। तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही, करेक्ट, क्योंकि √3, क्योंकि उन्होंने के हटा के सीधा पाई एप्सिलॉन के टर्म्स में लिखा है, सो 16 इज करेक्ट नॉट 4। सो ऑप्शन नंबर 3 सीम्स करेक्ट है। गुड क्वेश्चन। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस जो है वो 2r हैं, और नेट जो है वो इस f और इस f का नेट लेना पड़ता है, जो यहाँ पे आता है √3f, है ना, क्योंकि एंगल इज बिटवीन द टू फोर्सेज इज 60। कीपिंग दिस इन माइंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे इसके बाद चलेंगे। थैंक यू सो मच।